सरपंच यहां पर मौजूद है और कल इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी थी और उसके बाद से ही लगातार इनके पास राजनीतिक जो पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। क्लोज ले भाई ना, क्लोज ले, वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नोरथा गौशाला है, वहां के प्रधान पहुंचे, भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। एक सर्वसम्मति से सभी सरपंचों ने एक फैसला लिया है कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी जो गठबंधन की सरकार है उनके कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, किसी भी पद का कोई नेता जो है उनका इन 32 के 32 31 पंचायतों के अंदर, उस गांव के अंदर नो एंट्री कर दी गई है। वो शुरू इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। मोनू नांदल हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ फैसला आप लोगों के द्वारा लिया गया है और कौन कौन फिलहाल आपके पास में आज नेता हैं या और समाज के लोग पहुंचे हैं? आज का जो हमारा धरना है सवेरे 10 बजे से स्टार्ट हो गया था और तब इसे आप देख ही रहे हो कि कोई ना कोई जनप्रतिनिधि है या कोई भाईचारे, कोई समाज सेवी है हमारे बीच में आ ही रहे हैं। सबसे पहले तो बलबीर वाल्मीकि हैं जो इसराना से विधायक है कांग्रेस पार्टी से, वो यहाँ आकर आश्वासन दे के गए हैं कि हम बिल्कुल आपकी तरह साथ हैं और अगर सरकार ये 2 लाख की जो पावर का है जो इसको नहीं बढ़ाती है तो हमारी सरकार आने के बाद हम इसको 25 लाख तक करने का काम करेंगे। विधायक जी तो ये आश्वासन दे के गए हैं। और उसके बाद गौशाला, नोलथा और पानीपत की किसान यूनियन भी यहाँ पर धरने पर बैठी है और उनका भी मतलब संपूर्ण रूप से समर्थन है कि जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी वो हमारे साथ नहीं, ज्यों के तो डटे रहेंगे। बड़ा गुस्से में थे आप? हाँ जी, सरकार के और जनप्रतिनिधियों के, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं की। और क्या कुछ आप लोगों ने इनके आगे कान में पता नहीं कौन सी फूंक मारी कि आपकी सहमति होगी? आपके जो आपने एक सुबह सुबह बताया था कि भी हम लोग इस तरह का काम करने वाले, और इस सर्वसम्मति से सबने ये फैसला कर दिया, क्या कुछ है? पत्रकार महोदय, पहले तो सभी भाइयों का और आपका धन्यवाद जो आप हमारी आवाज उठा रहे हो हमारे साथ साथ। और दूसरी बात ये है कि पहले जो हमारी ये सरपंचों की चला हुआ था जो विकास कार्य है उसको इन्होंने चलाने की बजाय रुकवाने का काम किया है। और हम इस बात को समझते हैं कि हम अपने गांव में जहां भी जाते वो हमारे गांव के हर बुजुर्ग, हमारे माता बहन सभी ये कहते हैं कि यहाँ से ये काम यहाँ होना है, ये काम यहाँ होना है। जब हम उस काम को ही नहीं करवा पाएंगे तो हमें सरपंची का क्या फायदा होगा? हम तो गांव में घुसने के चोर हम हो जाएंगे अगर हमने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई या हमने इनके पर्दाफाश नहीं किया तो, कि जो ये सरकार हमारे साथ कर रही है। अब तो इन सब अपने हाथ में ले लिया। ठेकेदार है वो कैसा भी काम करवा के चला जाएगा, खराब काम करवा के चला जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हम तो गांव में रहेंगे। हमें तो इतनी लज्जा होगी कि भाई हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपने भाईचारे को, और इन सरकार ने तो अपना काम करके निकल जाना है। और हम आगे सीधी बात, नो बकवास। अगर हमारी बात अब नहीं सुनी तो हम सीधे इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ना गांव में घुसने देंगे, ना हम वोट देंगे इनको, वोट की चोट से मारेंगे। ये तो क्या है, 1.5 साल के बाद ये चुनाव आ जाएगा। हम सीधे जो भी सरकार दूसरी आने की वो होगी उसके साथ जुड़ जाएंगे हम, और हम इस सरकार को नहीं आने देंगे फिर जो हमारी नहीं सुनेगी। तो जनप्रतिनिधि की, हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं। सारी चीजें आप पे क्यों लागू होती है? सरपंचों पे शिक्षा की बात करें या ई टेंडरिंग का जो आपके ऊपर थोप दिया गया, सैलरी बढ़ानी हो विधायक और सांसदों की बढ़ जाती है, सब मतलब जो अपनी मर्जी से सारी काम किए जा रहे हैं वो लोग। इनके तो जी हाथ में है ना, ये तो अपनी उसमें जाके उसमें पास कर ले हैं। हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं ना। सरपंचों का पेट बड़ा है क्या? नहीं जी नहीं, सभी अपने ईमानदार सरपंच हैं। ये तो क्या हो गया, इक्का दुक्का कोई 1-2% को कभी कहीं आ गया होगा घोटाले में, नहीं तो जितने काम पहले हुए हैं 5 साल में भी, ये 2 साल प्रशासन टाइम का क्या हुआ है? दिखाओ किसी गांव में काम, किसी भी गांव में आप जाके खुद, आप तो पत्रकार महोदय हो, आप जाके लाइव दिखाओ कोई हुआ हो तो कुछ काम है। चलिए, पेट बड़ा आप लोगों का ज्यादा बड़ा है कि भाई मतलब सरकार ने जो चीजें कुछ अच्छी तो की होगी? भाई संदीप, यू पेट बड़ा सरपंच का नहीं है, यू पेट बड़ा अधिकारियों का हो रहा है। ये बात पूछो, यू कुकर हो रहा है। पिछले 2 साल तक जो पंचायत भंग हो रही है ना, और के काम हुए हैं, मैं ये बात उदाहरण दे दूं, पाथरी में 2 करोड़ रुपए लिख गए, सफाई एक बार भी नहीं हो रही। कितनी 2 जाल उस पर टकरे,
कितनी कोई सचिवालय भवन चौपाल कोई निर्माण नहीं हो रहा। वह 2 लाख रुपए जो गड़प करके, जो 2 करोड़ रुपए जो गड़प हो गए 2 साल के बीच में एक गांव के, और 32 गांव हैं, 32 पंचायतें हैं यहाँ। तो एवरेज ही मान लो आप 1-1 करोड़ रुपए का, मतलब पिछले 2 साल में जब तक पंचायत भंग हुई है, और 1-1 करोड़ का लगभग इन्होंने विकास कार्य करवाया है, जो आज तक कागजा के सिवाय काम में तो है नहीं। तो पेट बड़ा भी सरपंच का होया कि अधिकारियों का होया या सरकार का होया। एक चीज और बताइए आप नीरज जी, सभी 6500 के आसपास जितनी हरियाणा के अंदर पंचायतें हैं, और आपको भी पता होगा कि एक गौरव पट लगाए गए हर गांव के अंदर 55-60 हजार रुपए के आसपास उसकी लागत बताई गई है। 55-60 हजार लगे हैं, उस पे लागत है, कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा, आप नौलसा साइड से आ रहे होंगे, एक बस स्टॉप के पीछे नीचे खाई सी है, वहां पर इसराना में जो पलड़ी रोड पे जाता है, हर जगह पे वाहियात का खर्च करीब मेरे ख्याल में सैकड़ों करोड़ रुपए बनते होंगे टोटल। नालियां बनवाते, उसकी गलियां बनवाते, कहीं ना कहीं काम होता। और एक किसी शख्स से मैं बात कर रहा था, नेता से ही, तो उनकी तरफ से कहा गया भी किसी मंत्री का कोई रिश्तेदार गरीब होगा, शायद उसको उभारने के लिए इस तरह का एक कंपनी बनवा दी और उसको ठेका दे दिया। भाई संदीप भाई, सारे भाई सब राम राम आपके चैनल के माध्यम से। भाई जो सरकार है ना, विकास कार्य तो कर नहीं रही है, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च कर रही है, विकास कार्य इन्होंने कुछ नहीं करे, ऐसी तानाशाही कर रहे हैं। जो ये टेंडर बात कर रहे थे आप, ये विकास पट की, इसकी टेंडर दे दिया होगा किसी को। एक टेंडर इन्होंने जो सड़क पे नहीं किलोमीटर लिखे होते हैं, भाई यहाँ से रोहतक इतने किलोमीटर है, वो कम से कम भी 50 करोड़ का घोटाला हुआ था पीछे। वो ऐसी ऐसी जगह पे लगा रखे हैं, जैसे साइड में एक पेड़ खड़ा है, पेड़ दिख भी नहीं रहा है वो, और वहां पे लगा दिया, उसका कोई फायदा ही नहीं है। भाई जितना भी काम कर रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, मार्केटिंग पे ज्यादा कर रहे हैं। अब जब ये 1.5-2 साल पीछे बीच में गैप चल रहा था, प्रशासक डीसी साहब या बीडीओ साहब देख रहे थे सब पंचायतों को। मेरे गाँव में अडानी ने वो लगाया था, कोई उसका एक प्रोजेक्ट लगाया है गाँव में, और उसमें क्या है, मेरे गाँव पंचायत की जमीन थी, पंचायत के किसी अधिकारी को पता नहीं, पंचायत के सरपंच को पता नहीं, और वो उसको अडानी को दे दी। मतलब क्या मतलब उस पंचायत की जमीन को अडानी को देने का, किसी को पता ही नहीं, तानाशाही तो है। गांव के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं, और उसको कम से कम भी 4 करोड़ की जमीन है, ऐसे ही दे दी उसको। बताओ पंचायत का अधिकार कहाँ रह गया, सारे के सारे अधिकार इन्होंने छीन लिए हैं। और जो बात कर रहे थे भाई आप बड़े पेट की, पेट तो बड़ा इनका है। एक वजह से हमारे कृष्ण लाल पुआर हैं मंत्री, 4-5 बार बन लिए, 5 बार इसको पेंशन मिल रही है, जितने भी हैं सभी को पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही, और भाई भत्ते मिल रहे, गाड़ी का तेल मिल रहा। सरपंच की 3500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, और पढ़ी लिखी पंचायत चाहिए इन्हें, सारे अधिकार 50% अधिकारी न लेडीज, जो भी चाहिए इन्हें, सरपंचा बचिए विधानसभा। कहीं ये तो नहीं भाई, ये जो पढ़ी लिखी सरकार इनको चाहिए थी, छोटी पंचायतें चाहिए थी, वो गले की फांस तो नहीं बन रहा अभी उन? अब आपको तो समझ आ गया, सारी चीजें खेल पता है, तो शायद गले की फांस बन गया इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, गले की फांस तो इन खुद बना लिया इसको। अब आप देखो ना, सिर पर चुनाव है सरकार के, और ऐसा मुद्दा इन्होंने उठा दिया जो इनको ले डूबेगा, और 100% ये ले डूबेगा। ये आज का बोले, आज हमारा याद रखना कि ये जाने वाली सरकार है, आने वाली नहीं है, मुंह की 100% खानी पड़ेगी। सरपंच साहब ये बताइए कि अब ज्ञापन सौंपा आपने, और क्या अल्टीमेटम फिलहाल जो है बीडीओ को दिया है? बीडीओ साहब को ये अल्टीमेटम दिया है कि या तो हमारी मांगे मान ली जाएंगी, नहीं मांगनी जाएगी तो फिर हम ब्लॉक को ताला लगाएंगे। तो कितने दिन का समय दिया? 3 दिन का टाइम दिया इनको, वही। चलिए कुछ और सरपंच है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी आ जाओ, आप आ जाओ जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए भाई जी, कल मैं यहाँ पे आया था, हाँ जी, कल यहाँ पे मैं आया था, सब्जी और पूरी 2 चीज बनी हुई थी, आज हलवा भी ऐड कर दिया, चाय बन गई। भाई इसमें हर चीज ऐड होगी, मतलब खाने पीने की यहाँ फुल सुविधा, पानी चाय की, सभी भाइयों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर तरह के डिपार्टमेंट का पूरा हमारे को समर्थन है। गांव की हमारे यहाँ विधायक बलबीर वाल्मीकि जी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी अच्छा समर्थन हमारे को दिया है, और आगे भी हमारा अपार समर्थन हमारे को मिलता रहेगा। और हमारा तो बस ये अनुरोध है कि जो हमारी जो ई टेंडरिंग के ये
प्रणाली है इसको अपना वापस ले लिया जाए, बस हमारी तो यही अनुरोध है। कल ये भी कहेंगे, बोला भाई सरपंच तो वहां पे ना साग पूरी हलवा खाने जाते हैं, हमारी तो कोई गांव के लोग बोल देंगे भाई हमारा काम करवाना था, सरपंच बनाए थे, वो तो अपना पलोथी मार के पत्तल पे बैठ जाते हैं वहां पे। मैं बताऊंगा भाई साहब बात, एक बात बताओ ना, अभी अभी पढ़े लिखे होगी है जनता, सब समझते हैं कि गांव के सरपंच वहां पूरी खाने जाते हैं या अपने गांव के विकास की मांगों को लेकर बैठे हैं। गांव को, सभी गांव को पता है कि मतलब जो कुछ सरपंच कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, पढ़ा लिखा कर रहा है, कि वो जो कुछ करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और रही बात, जब आप पूछ रहे थे कि कल तो यहाँ साग पूरी था और आज यहाँ मतलब हलवे की तैयारी हो रही है, चाय भी बढ़ा दी है, जैसे जैसे आप मतलब डे बाय डे देखोगे ना, यहाँ इसका आंदोलन का रूप है, हम किसान आंदोलन की तरह से पकड़ देंगे। ये आपको गाजर फाक भी मिलेगी, रसगुल्ले भी मिलेंगे, क्योंकि सारे जितने भी सरपंच भाई बेटे हैं ये जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं, जमींदारों के ही बेटे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। यहाँ मतलब इनका मतलब एक मुद्दा भी है कि मतलब कोई भी भाई है जो इस धरने में शामिल हो। कुल मिला के ये बात है कि आप सरकार को झुकाना सीख गए हैं, अपनी बात मनवाना सीख गए। बिल्कुल 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 सर। और एक और भी तो ना, किसान अपना अपना पेट नहीं भरता, मतलब पूरे देश का पेट भरता है। यहाँ पर इस मुहिम में जो हमारा साथ दे रहे हैं, कोई भाई हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, तो ये सुविधा उनके लिए भी है कि मतलब जो भी धरने पे आता है चाय पानी ले और यहाँ पर हमारा साथ दे। लंबा चला तो गर्मियों में आइसक्रीम भी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, हाँ बिल्कुल। तो वहां पे दिखाता हूं आपको, टेंट लगा हुआ है और खाने पीने की कल से ही मैंने तस्वीरें दिखाई थी, और अब लंच जो है इनके लिए, खाना जो है दोपहर का खाना वो तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं साथी से कहूंगा कि बार उस तरफ भी तस्वीरें दिखाएं, बच्चे भी आए हैं कुछ और। आप लोग कौन है सर, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, मेंबर हो क्या है आप लोग? ये देखिए कि सरपंचों के साथ साथ मेंबर भी हैं गांव कुराना से, वो लोग तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। भाई काम करवाते यहाँ क्यों बैठ गए आके? बैठना तो पड़ेगा जी, जब सरकार काम नहीं करवा रही है, सरपंच को उल्टे सीधे ऑब्जेक्शन दे रही है। ये हमारा पंचायत ऑफिसर बबली है, उल्टे सीधे गलत बोल रहा है, ये गलत है। ये पंचायत को मतलब आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार थोड़ा सा उस तरफ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, साथी से कहूंगा भी उस तरफ चले एक बार। और ये हलवा पूरी और सब्जी, ये क्या क्या बना रहे हो दोस्त आप लोग? इस तरफ क्या क्या बना रहे हो? देसी घी का हलवा बन रहा है और आलू मटर की सब्जी है और पूरी है और चाय है ना। कहाँ से माल, कहाँ से आ रहा है? ये पैसा पूछा कहाँ से आ रहा है? ये सब सरपंच अपनी तरफ से दे रहे हैं। अपनी तरफ से? ऐसा तो नहीं कोई दूसरा विपक्षी पार्टी वाले दे रहे हो कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ? कोई नहीं दे रहा, ये अपनी तरफ से लगा रहे सभी। तब तो फिलहाल यहाँ पर देसी घी का हलवा जो है वो तैयार किया जा रहा है, पूरियां, सब्जी, चाय, नाश्ते का कल से प्रबंध बताया। ये देखिए, ये बादाम और ये काजू, इस तरह से यहाँ पर विकास कार्य करवाएंगे। कहां से करवाएंगे? लेकिन सरकार के खिलाफ तमाम सरपंच, यहाँ पर 32 सरपंच है, 31 पंचायत है, सभी लोग यहाँ पर एकजुट नजर आए। और कांग्रेस से विधायक इसराना से बलबीर वाल्मीकि वो इनका समर्थन करने आए थे। नोलथा से जो गौशाला है उनके प्रधान यहाँ पर आए थे। भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए थे और मेंबर भी इनके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये तमाम लोग जो धरने पर बैठे हैं इनकी मांगे जायज हैं या फिर सरकार के द्वारा जो ये नया ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है, जो ये नई स्कीम लेकर के आई है ई टेंडरिंग की, वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी फिर से कि इस वीडियो को शेयर करें।